विवेकानंद को सौंप दिया। विवेकानंद चाहते थे कि हमारे जैसे ही प्रखर मेधा के ये विद्यार्थी बने, उन सबसे भ्रातृत्व प्रेम रखते थे, अपना भाई मान करके उन्हें शिक्षा देते थे और शिक्षा देने के बाद अपने जैसी मेधा भी उनके अंदर विकसित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। अमेरिका, फ्रांस और जितने भी राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों की राजनीतिक और सांस्कृतिक पुस्तकों को विदेशों से मंगा करके उनका अध्ययन करके कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, वहां की वैज्ञानिक प्रगति कैसी है, इन पर वो उनका अध्ययन करते हैं। वहां की तकनीक कैसी है, विदेशों की तकनीक, वहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि, वहां की जलवायु, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, सब कुछ जानने के लिए वो विदेशों की पुस्तकें पढ़ते थे जो अंग्रेजी भाषा में लिखी होती थी। अंग्रेजी जब वो स्वयं पढ़ते थे तो कभी भी 50% अंक ही उन्हें परीक्षा में प्राप्त हुए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षण में, अंग्रेजी विषय पर उनका इतना अधिकार था कि जब कोलंबस सभागार में 11 सितंबर 1893, कोलंबस, क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, इसलिए उसका नाम था कोलंबस सभागार। कोलंबस सभागार में दुनिया के जितने भी धर्मावलंबी, मतावलंबी थे, अपने अपने धर्म की व्याख्या करने के लिए, अपने धर्म का वर्णन करने के लिए वहां तकरीबन 100 से अधिक प्रबुद्ध जन एकत्रित थे। समर्थ गुरु राम से परमहंस जी से, अपने गुरु परमहंस जी, और परमहंस गुरु माता का नाम शारदा। शारदा से वो अभिभूत होकर एक दिन समुद्र के समीप खड़े हुए थे और समुद्र के समीप खड़े होने के बाद वे उनसे आशीर्वाद लेते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं कि इस संसार में तुम्हें इस हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करनी है। उनसे प्रेरणा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के वो शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाते हैं और शिकागो के धर्म सम्मेलन में गेरुए वस्त्र धारण किए हुए, पगड़ी बांधे हुए, और जो ब्रिटिश या पश्चिमी देशों के जितने भी धर्मावलंबी, मतावलंबी थे, वे उन्हें देखकर उनकी हंसी उड़ाते। ये व्यक्ति जो इस गेरुए वेशभूषा में बैठा हुआ, वो भला हमारी भाषा को क्या समझेगा, भला धर्म के विषय में क्या जानेगा। जब उन्हें सबसे लास्ट में समय मिलता, सबसे अंत में समय मिलता, और भारत का जो हिंदुओं का धार्मिक पवित्र ग्रंथ भगवत गीता, वो भगवत गीता सबसे लास्ट में, सबसे नीचे रखा होता। जितने दुनिया के धर्म के ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, वे सारे धार्मिक ग्रंथ एक एक करके ऊपर रखे हुए थे। श्रीमद् भगवत गीता जो हमारा सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, उसे सबसे नीचे आधार में विवेकानंद जी पहुंचते हैं और अपने उस श्रीमद् भगवत गीता को ही सबसे पहले नीचे से खींच लेते हैं। उस पर रखे हुए जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, वो सब फड़फड़ा करके जमीन में गिर जाते हैं। और इसी बात से वो प्रारंभ करते हैं कि अमेरिका वासियों, मेरे भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों के संबोधन से वहां तकरीबन उस 93 में 7000 उस कोलंबस हॉल में लोग बैठे हुए थे जो उनको सुनने के लिए आए थे। 7000 लोगों को वो जैसे ही अमेरिका वासी, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऐसा उद्घोषण उनके मुखार बिंदु से होता है, तो ऐसा सुन करके वहां सारा कोलंबस हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता। ये था उनका उद्बोधन। ऐसा उद्बोधन प्राप्त करके एक सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाई और बहन कहने से जो आत्मीयता होती है, वो लेडीज एंड जेंटलमैन कहने से नहीं होती। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स का उद्बोधन ही उनका आत्मीयता को जोड़ने का माध्यम था। सारे कोलंबस हॉल में बैठे हुए उपस्थित जन जितने भी थे, वो उनकी एक एक बात को सुनते हैं और बात को सुनने की प्रेरणा ग्रहण करके उन्हें अपना जीवन का आदर्श मान करके उनके जीवन के एक दो संस्मरण आपसे शेयर करूंगा। आज यहाँ उपस्थित हुआ हूं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को सार्थक दिशा में मोड़ा,
या सार्थकता, उन्होंने सिद्धियां जीवन में किस प्रकार से। एक बार विवेकानंद जी नदी के किनारे खड़े हुए नाव की प्रतीक्षा कर रहे कि नाव आए तो हम नदी के उस पार चले जाए। तब तक एक संत आते हैं वहां पर और विवेकानंद जी से कहते हैं, हो रही होती है, नाव आती है, दोनों महात्मा उस पर बैठ जाते हैं। विवेकानंद जी भी बैठ जाते हैं और वो महात्मा भी बैठ जाते हैं। नाव चलती है। जब नाव दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर पहुंचती है तो वहां पर वो संत से कहते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि आपने, महात्मा कहते हैं कि हम तो, आपने पूरा जीवन इतनी तपस्या, इतनी साधना की है, आप नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज में आपकी बड़ी ख्याति है विवेकानंद जी से, और मैं क्या कर सकता हूं, मैंने जो साधना प्राप्त की, नदी को ऐसे पार कर सकता हूं पैरों से चल करके। विवेकानंद जी कहते हैं ठीक है, नाव की प्रतीक्षा करते हैं, एक बार जाते हैं महात्मा, चल करके उनको दिखाते हैं कि देखो मैं नदी ऐसे रास्ते की तरीके से पार कर सकता हूं। एक बार नदी पार करते हैं और फिर उसी नदी पर वापस चले आते हैं महात्मा। फिर दोनों नाव जब आती है, फिर नाव पर बैठकर पार करते हैं नदी। विवेकानंद नदी पार होने के बाद मुस्कुरा करके कहते हैं कि इस साधना या इस सिद्धि को पाने में आपको कितना समय लगा महात्मा? तो महात्मा जवाब देते हैं कि इस सिद्धि को प्राप्त करने में मुझे 15 वर्षों का समय लगा। कहा 15 वर्षों को समय लगा है। नाविक को वो 1 रुपया देते हैं जो दोनों का किराया था, 50 पैसे इनके और 50 पैसे स्वयं। तो कहा जिस काम को हम 50 पैसे में कर सकते हैं नाव की सहायता से, उसको पाने के लिए आपने जीवन के 15 वर्षों का समय व्यतीत कर दिया, बर्बाद कर दिया अपने जीवन के। 50 पैसे दे करके तो सामान्य नागरिक भी, चाहे उसके पास सिद्धि हो या ना हो, 50 पैसे दे करके वो नदी पार कर सकता। जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे बनना क्या है, ये निर्धारण उन्होंने उसी दिन कर लिया था अपने गुरु के चरण पर। केवल योग्य गुरु की खोज करते रहे।